इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से मोदी अपने ही बयान में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से दिल्ली की एक अदालत के एक जज ने मोदी सरकार की बखियां उधेड़ करके रख दी। और साथ ही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बीजेपी के जब अपने नेता हारने लग गए तो उनको ईवीएम में कमियां नजर आने लग रही हैं। ये सारी खबरें इस वीडियो के अंदर। अगर काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक का बटन यहीं पर ही दबा देना। दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम जमकर अंधभक्तों की वाट लगाते हैं, उनकी खटिया खड़ी करते हैं। हर रोज हम एक नए अंधभक्त के बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम लोग किसी अंधभक्त के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे अंधभक्तों के पप्पा जी यानी कि मोदी जी के बारे में, क्योंकि मोदी ने कल एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जहां पर वो खुद और बुरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, और पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही है कि पेट्रोल की कीमतें रोज बढ़ रही हैं। इनफैक्ट कई जगहों पर सेंचुरी मार चुका है, 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका है पेट्रोल। ऐसे में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा शॉकर तो यही है कि मोदी ने पेट्रोल के बारे में बात करी। मुझे तो लग रहा था पर्सनली कि जिस तरीके से हर प्रॉब्लम को इग्नोर कर दिया जाता है, देखकर अनदेखा कर दिया जाता है, उसी तरीके से शायद इस पेट्रोल की प्रॉब्लम को भी देखकर अनदेखा कर दिया जाएगा। इसके बारे में कोई भी बात, कोई भी चर्चा नहीं होगी। लेकिन मोदी ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया, तो अपने स्क्रीन पर देखिए जरा इस खबर को कि आखिरकार क्या बोला है मोदी ने। खबर में यह लिखा है कि पीएम मोदी ब्लेम्स प्रीवियस गवर्नमेंट्स फॉर नॉट कटिंग इंपोर्ट डिपेंडेंस। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं यहां पे कि इंपोर्ट डिपेंडेंस क्या होती है। तो भाई हमारे देश में जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, वो 85% इंपोर्ट यानी कि बाहर से मंगाया जाता है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंस मतलब इंपोर्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंस होना, उसके बारे में यहां पर मोदी ने बात करी और यह कहा है कि पिछली सरकारों ने इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम नहीं करा, इसीलिए आज पेट्रोल की वजह से मिडिल क्लास जो है इतनी बुरी तरीके से सफर कर रहा है। यानी कि अभी भी मोदी ने यह नहीं कहा कि हमारी वजह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि सच्चाई यही है। कल मैंने बताया था आपको वीडियो में कि पेट्रोल एक्चुअली में 31 रुपए का है, लेकिन उसके ऊपर 33 रुपए का मोदी सरकार ने टैक्स पटक रखा है और इस वजह से पेट्रोल आप तक इतना महंगा पहुंचता है। मोदी ने लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा, लेकिन फिर भी इस बात में मोदी बहुत बुरी तरीके से घिर गए। कैसे घिर गए आगे बताऊंगा, लेकिन पहले खबर में क्या लिखा है ये बता देते हैं आपको। तो मोदी ने एक इवेंट था कल तमिलनाडु के अंदर, एक ऑयल एंड गैस कंपनी, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन था। वहां पर मोदी ने ये बात बोली कि आई डू नॉट वांट टू क्रिटिसाइज एनीवन बट आई वांट टू से had we focused on the subject much earlier our middle class would not be burdened, he said। मतलब अगर पहले की सरकारों ने इस पूरे के पूरी चीज के ऊपर, इस पूरे के पूरे इशू को पहले एड्रेस कर दिया होता तो आज मिडिल क्लास इस तरीके से बोझ के तले ना दबा होता। सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि जब पिछली सरकारों की बात करते हैं मोदी, पेट्रोल प्राइस राइज के लिए जब पिछली सरकारों की बात करते हैं मोदी, तो पिछली सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आती है। तो क्या मोदी ये कह रहे हैं, सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल, क्या मोदी ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कोई भी काम नहीं करा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक फेलियर सरकार थी इस फ्रंट पे, क्या ये कह रहे हैं मोदी? और अगर ये नहीं कह रहे हैं मोदी, तो दूसरी चीज जो प्रूव होती है यहां पर वो ये है कि मोदी जी हमेशा डिनायल में रहते हैं। फाइनली इस स्टेटमेंट को देकर मोदी जी ने यह बात तो एक्सेप्ट करी ली कि हमारे देश में एक्चुअली कोई प्रॉब्लम चल भी रही है, क्योंकि पिछली जितनी भी प्रॉब्लम्स को आप उठाकर देख लीजिए, मोदी जी हमेशा ये निकलकर कहते हैं कि सब चंगा सी। इनफैक्ट उन्होंने नमस्ते ट्रंप में जाकर भी ये बात बोल दी थी, सब चंगा सी। लेकिन फाइनली मोदी इस बात को मान रहे हैं यहां पर कि हमारे देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमत एक प्रॉब्लम बन चुकी है और मोदी सरकार में सब चंगा सी वाली सिचुएशन एटलीस्ट नहीं। और यह बात ऐसी है, इन दोनों में से अगर किसी एक बात को आप पकड़ेंगे तो यह बात ऐसी है जहां पर मोदी अपने ही बयान में घिरते हुए नजर आ रहा है। अंधभक्त जो है, ये जो टुचिंदर अंधभक्त जो है आसपास घूमते रहते हैं, ये भी इस बात में पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अंधभक्त भी ये बात बोलते थे एक एको मोड में कि सब चंगा सी, देश में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अब जब फाइनली मोदी ने यह बात एक्सेप्ट कर ही ली है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इस बात से अंधभक्त भी बचकर नहीं भाग सकते कि हां, देश में सब चंगा सी वाली सिचुएशन नहीं है मोदी के अंडर। तो भाई ये बात प्लीज बोलना बंद कर दो। इसी के साथ मैं आपको अगली खबर की तरफ बढ़ाना चाहता हूं, और जहां पर एक तरफ मोदी अपने ही बयान में फंस गए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की एक अदालत के एक जज ने भी मोदी सरकार की जमकर के बखियां उधेड़ दी। तो भाई पूरा मैटर क्या है आपके सामने बता देता हूं। लल्लन टॉप की ये खबर,
जहां पर यह छपा है कि राजद्रोह कानून को लगाकर किसी को भी चुप कराया जा सकता है क्वेश्चन मार्क। कोर्ट ने बड़ी बात कह दी। इस खबर के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि आखिरकार बात थी क्या और मैटर क्या था। तो भाई पीटीआई की खबर के मुताबिक जनवरी 2021 की शुरुआत में देवीलाल और स्वरूप राम को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था राजद्रोह के आरोप में। दोनों पर आरोप थे कि उन्होंने किसान आंदोलन के बारे में फेसबुक पर फर्जी वीडियो पोस्ट करे हैं और अफवाह उड़ाने का काम करा है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा के पास कोर्ट में जमानत की अर्जी पहुंची। जज ने 17 फरवरी को दोनों को जमानत दे दी। उसी दौरान राजद्रोह की धारा लगाए जाने पर जज ने बड़ी टिप्पणी भी करने का काम किया। क्या बोला जज राणा ने, ये मैं आपको पढ़ के यहां पर सुना देता हूं कि राजद्रोह कानून शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को मिला गया एक अच्छा कानून है, लेकिन इसका उपयोग अपनी बात रख रहे लोगों को चुप कराने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ जज साहब ये भी कहते हैं कि और ये कानून भी साफ करता है कि इसे उन्हीं परिस्थितियों में लागू किया जाए जहां हिंसा के जरिए समाज की शांति भंग करने का प्रयास किया जाता हो, लेकिन जहां हिंसा ना हो, लोगों को भड़काया ना गया हो या कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया हो। ऐसे में मुझे संदेह है कि राजद्रोह का कानून इन परिस्थितियों में लागू होता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि दिल्ली के अदालत के एक जज ने बोली है। मुझे लगता है कि अब तक इन जज साहब के जो ट्रांसफर ऑर्डर्स हैं वो छपने का काम हो चुका होगा, उसके आदेश बन चुके होंगे और जल्दी इनके पास भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जरा सोचिए आप एक बार कि दिल्ली की एक अदालत के एक जज ने इतनी बड़ी बात बोली जहां पर आज की डेट में लगातार राजद्रोह के केसेस लोगों के ऊपर ठोके जा रहे हैं और लोगों को चुप करने का काम किया जा रहा है। उसके बीच में अदालत जब इतनी बड़ी टिप्पणी देता है तो ये मोदी सरकार के मुंह पर एक भयंकर तरीके से तमाचा ही हो सकता है। इसी के साथ बढ़ना चाहूंगा अगली खबर की तरफ और आपको बताना चाहूंगा कि भाई पहले तो ऑपोजिशन के लोग ही ईवीएम के ऊपर लांछन लगाते थे, उसके ऊपर सवाल खड़े करते थे, लेकिन वक्त ऐसा आ चुका है कि अब मोदी के अपने लोग भी, अपने अंधभक्त भी ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं। और इसके बाद से जब भी विपक्ष के लोग ईवीएम पे सवाल खड़े करेंगे मैं बार बार उनको ये वीडियो जरूर दिखाऊंगा। जरा देखिए स्क्रीन पर अपनी वीडियो। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा धोखा किया साडे नाल। साडे घर ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 15-20 ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਨੇ ਸੋਵਾ ਖਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 21 ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, 22 ਚ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਣ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 12 ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਰੇੜੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਰੇੜੀ ਚੁਕਵਾਤੀ। ਤੂੰ ਸਰ ਦੇ ਸੀਟ ਸਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਢਾਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਾਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਜਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੋਤਾ 18 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 12 ਵਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਵਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਆਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਗਿਆ? कभी भी ना। इन्होंने सारा किया, कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया गलत किया। कांग्रेस पार्टी खाए खाए एक तो 12 निकली, एक तो 24 निकली, कोई वोट नहीं। उन्होंने 500 वोट पाएगी, कितों वोट पाएगी। तो भाई ये जो महिलाएं जो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखी, इनका नाम है किरण कौर। ये गुरदासपुर से वार्ड नंबर 12 से इलेक्शन लड़ी थी और बुरी तरीके से हार गई। इनका ये कहना है कि इनकी फैमिली में 20 लोग हैं और इनको सिर्फ 9 वोट मिले हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि गुरदासपुर वो एरिया है जहां पर से सनी देओल सांसद है इस टाइम पे। उनके अपने एरिया में उनके अपने कैंडिडेट्स को अपने घर तक के वोट्स भी नहीं मिलते हैं और उस वजह से ये मैडम जो है रोती गाती नजर आ रही है और ये कह रही हैं कि ईवीएम में बहुत खराबियां हैं। लेकिन दोस्तों आप भी और मैं भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि यहां पर ये बात सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से पंजाब में एक ऐसी हवा बन चुकी है जहां पर बीजेपी और उससे रिलेटेड लोगों को लोग कहीं पे भी पावर में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये इल्जाम भी कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है, मैं इसको पूरी तरीके से नहीं झुटलाने वाला, क्योंकि ये केसेस भी हमारे सामने टाइम टू टाइम आए। अब बीजेपी के लोग भी फाइनली ये बातें बोलने लग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस बात को हमारे को कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए कि भाई कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ही ईवीएम में। इसी के साथ जाते जाते आपको एक अंधभक्त के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा जहां पर उस अंधभक्त की इतनी बुरी तरीके से भजिया बन गई इज्जत की कि मैं भाई बता भी नहीं सकता इसके बारे में। जरा देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर रणवीर शौरी का ये ट्वीट। यहां पर रणवीर शौरी ने एक सवाल पूछा कि अगर आपके पास चॉइस हो रागा और नमो के बीच में, यानी कि राहुल गांधी और नमो के बीच में, तो आप किसको चूज करने का काम करेंगे? और यहां पर राहुल गांधी को 59% वोट्स मिले और इसमें कोई 1, 2 या 2-3 हजार वोट्स नहीं है, 3,45,000 वोट्स किए गए हैं। इसी के साथ रणवीर शौरी की एक व्हाट्सएप चैट भी लीक हुई जहां पर वो एक ग्रुप में इन्वॉल्व थे, ऐसा ग्रुप जो कि मोदी सपोर्टर्स का, बीजेपी सपोर्टर्स का ग्रुप था,
और वहां जाकर उन्होंने लोगों से अर्ज किया कि ज्यादा से ज्यादा इस पूरे के पूरे पोल पर आके नमो को वोट करें। लेकिन फिर भी उनके हाथ से ये पूरा का पूरा ट्विटर पोल कैंपेन निकल गया और मोदी बुरी तरीके से हार गए। पूरे देश के अच्छे दिन लेकर आने वाले थे मोदी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सब चीजें देखकर कि शायद मोदी के ही बुरे दिन आने वाले हैं। मेरा काम यहां पर खत्म हो चुका है, अब आपका काम शुरू हो चुका है। इस वीडियो को अपने पास मत रखिए, इस वीडियो को दबाकर अपने आसपास के लोगों से शेयर करिए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।